मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने जीएसटी की दरों को लेकर के कहा कि पिछले 9 सालों में पूरे देश के लोगों की चमड़ी निकल लेने के बाद 50 लाख करोड़ रुपए वसूल करने के बाद अब आप मलहम लगाने के लिए जा रहे हैं। पिछले 6 महीने में जिन लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया और उन पर बड़ी दरों की जीएसटी लग गई है, जिन्होंने त्योहारों को देखते हुए स्टॉक किया है, उनके पैसों को सरकार को वापस करना चाहिए। पिछले 9 सालों में पूरे देश के लोगों की चमड़ी निकाल लेने के बाद 50 लाख करोड़ रुपए वसूल करने के बाद अब आप मलहम लगाने के लिए जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों में जो प्रोडक्शन किया है जिन लोगों ने, उस पर जो जीएसटी लग गई है, और पिछले 6 महीनों में जिन्होंने स्टॉक कर लिया है, जिनको जीएसटी लग गई है, उनके पैसे सरकार को रिफंड करना चाहिए। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल पर जो वेट लगा है और जो टैक्स लगा है राज्य सरकारों के द्वारा, इसको कम करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी, जब वो बड़ी नहीं है तो उपभोक्ता को इतनी बड़ी दामों पर डीजल और पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की उत्पादन लागत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गई है, प्रत्येक दिशा में महंगाई पर इसका असर हुआ है। इसलिए डीजल और पेट्रोल पर जो आप वेट टैक्स लगा रहे हैं और जो टैक्स लगा रहे हैं, इसको आप कम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित पिछोर में दुर्गा पूजा महोत्सव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया है और इसी क्रम में थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने व्यापारियों और दुर्गा पूजा आयोजकों को भी कई अहम निर्देश भी दिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की। पुलिस ने इस बार डीजे संचालकों पर सख्ती बरती है। तो शिवपुरी की ये तस्वीरें, जहां पर दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां सख्ती के साथ में की जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए जगह जगह पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है और ऑपरेशन सुरक्षा अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा नवरात्रि की धूम देखने को मिलती है और उसी के लिए शिवपुरी में ऑपरेशन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। दुर्गा पूजा महोत्सव को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस पूरी सख्ती के साथ में निर्देश देती हुई दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से राहगीरों को रोक करके सख्ती के साथ में निर्देश दे रही है। ऑपरेशन सुरक्षा अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। तो आज पहला दिन कई मायनों में खास, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिनों तक अलग अलग शक्ति की साधना के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। नगर पालिका परिषद श्योपुर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध तरीके से NH 552 के नाले को तोड़ करके सड़क डाली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकायुक्त की रोक के बावजूद भी रात के समय जेसीबी और डंपरों से सड़क का निर्माण कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद के पार्षदों ने इस मामले को लेकर के नाराजगी जताई है। पार्षद समर सिंह ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर सड़क बनाई जा रही है वह जिला पंचायत के नाम पर दर्ज थी। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में कहीं भी 50 फीट चौड़ी रोड नहीं है, लेकिन ये जबरन 50 फीट की सड़क डाली जा रही है। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर तत्काल रोक और कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो श्योपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पार्षदों की नाराजगी देखने को मिल रही है। अपने हमारी अपील स्वीकार कर लिए। लोकायुक्त का नोटिस नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ, इंजीनियर और तहसीलदार सहित इन लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। लेकिन रातों रात, अभी रात के 9:30 और 10 का टाइम है और हर दिन रात में ही ये कार्य करते चोरों की तरह। यह 2.5 करोड़ फर्जी तरीके से रोड बनाया जा रहा है। NH 552 के नाले को तोड़ा गया
और हमने लोकायुक्त भी लगाया जिसमें केस दर्ज हो गया है। इनको नोटिस जारी हुए हैं, नगर पालिका सीएमओ को नोटिस जारी हुआ है, नगर पालिका अध्यक्ष को नोटिस जारी हुआ है, तहसीलदार को नोटिस जारी हुआ है, लेकिन चुपके तरीके से। पहले तो ये रोड ना तो परिषद में पास हुआ, ना इसका टेंडर 420 से जो लगाया गया सीएमओ और अध्यक्ष द्वारा, इंजीनियर द्वारा, तो इसकी सेम रेट आई। सेम रेट आने के नियम से ये होता है कि उसको टेंडर को निरस्त करके पूर्ण लगाया जाता है। मगर बीजेपी का भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उनने टेंडर को निरस्त ना करते हुए एक समाधिया नाम का ठेकेदार है, ज़बरदस्ती रात में आता है और मिट्टी डंपरों से डलवाता है। और अब खबर भिंड से, जहां पर यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल घायल हुआ है। आपको बता दें कि जवान उमरी थाने में नोटिस तामील कराने आया था और छत का प्लास्टर सिर पर गिरने से घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल जवान की हालत सामान्य है। तो भिंड की ये तस्वीरें हैं, घायल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया तब हालत बेहद चिंताजनक थी और दर्द से ये जवान कराह रहा था। छत का प्लास्टर सिर पर गिरने से ये जवान घायल हुआ है, जिसके बाद में अस्पताल में ट्रीटमेंट किया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अभी कांस्टेबल की हालत स्थिर है। तो लगातार मध्य प्रदेश के भिंड से खबर, जहां पर छत का प्लास्टर गिर जाने से एक कांस्टेबल घायल हो जाता है, जिसके बाद में अस्पताल में एडमिट करवाया। यहां पर बेहद दर्द में कराहता हुआ ये जवान दिखाई देता है। यूपी पुलिस का ये हेड कांस्टेबल है और नोटिस तामील कराने ये आया था थाने में, जिसके बाद में छत का प्लास्टर गिरता है और उसके बाद में जवान पूरी तरह से घायल हो जाता है। मंदसौर से खबर, जहां पर प्रदेश के प्रसिद्ध धाम मां केसरबाई महारानी दरबार में 10 दिवसीय शारदीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर की मान्यता है कि यहां पर पैरालिसिस के मरीज मां केसरबाई के दर्शन से ही 9 दिनों में स्वस्थ हो जाते हैं। पंचमुखी माता केसरबाई महारानी का ये मंदिर 13वीं सदी से पूजित है। यहाँ पर माता पंचमुखी रूप में विराजमान है और उनकी कृपा से श्रद्धालुओं की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये मंदिर अपने अखंड ज्योत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं मंदसौर की तस्वीरें, जहां पर इस मंदिर की मान्यता है कि जो मरीज होते हैं उनकी तमाम बीमारियां जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। खास तौर पर इन नवरात्रि के 9 दिनों में जो कोई इस मंदिर में जाता है, जो बीमार है खास तौर पर, उसकी तमाम बीमारियां यहां पर मत्था टेकने से ही ठीक हो जाती है। बेहद चमत्कारिक ये मंदिर माना जाता है और ऐसे में आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो यहाँ पर खास तौर पर ज्योत के दर्शन करने आते हैं। और रात भर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं, इस विश्वास के साथ कि इस 9 दिनों के अंदर ही हमारी तमाम बीमारियां दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ऐसी कई तस्वीरें भी देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि जो 9 दिनों तक यहाँ पर बीमार व्यक्ति रुकते हैं, श्रद्धालु रुकते हैं, वो 9 दिन बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पब्लिक के लिए जहाँ जहाँ आवश्यक स्थान है वहाँ पर टेंट लगाए हैं और मौसम को देखते हुए एक स्थान पर वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए हैं। दर्शन व्यवस्था के लिए महिला पुरुष की अलग अलग लाइन है। सभी जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। दोनों तरफ पार्किंग व्यवस्था भी है। यहाँ पर जो ये लकवे वाले आते हैं, यहाँ पर 9 दिन रुकते हैं। 9 दिन में जो जिसकी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। और जो चैती नवरात्रि बाद जो बीमार होते हैं वो व्यक्ति चाहे बीमार नहीं होगा तो भी 9 दिन से यहाँ रुकते हैं और लकवे की बीमारी ठीक होती है। यहाँ पर बहुत पुराना वर्षों से मंदिर है और यहाँ पर जो दूर दूर से आते हैं, जो लकवे के मरीज आते हैं वो ठीक होते हैं। यहाँ पर जो ये लकवे वाले आते हैं।
आज के समय में पुरुषों पर महिलाओं और पत्नियों द्वारा प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए वॉच लीग की चंदना छाबड़ा ने कहा कि हमने कई ऐसे मामलों में सरकार और कानून को अवगत भी करवाया था। वॉच लीग का माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वैवाहिक आतंकवाद के सभी मामलों में निर्दोष पति पक्ष के विरुद्ध दर्ज फर्जी मामलों में राहत प्रदान की जाए। छाबड़ा ने कहा कि इन मामलों में यह भी देखा गया है कि कुछ वकील पैसों के लालच में महिलाओं के कहने पर निर्दोष पति के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराते हैं। तो भोपाल की ये तस्वीरें और दहेज प्रताड़ना के मामलों में राहत देने की मांग यहां पर की जा रही है। वॉच लीग की पत्रकार वार्ता होती है जिसमें कई मामलों पर जानकारी दी जा रही थी, लेकिन जो प्रमुखता से मुद्दा उठ रहा था दहेज प्रताड़ना के मामले को लेकर के उठ रहा था, जिनमें राहत देने को लेकर के चर्चा यहां पर की गई। इसके अलावा भी कई मुद्दे थे जिन पर यहां पर जानकारी दी जा रही थी।